अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट सेगमेंट में सबसे बेहतरीन पर्सनल लोन लेकर आया हूं। हम तीन बैंकों का HBL, बैंक अल हबीब और नेशनल बैंक के जाती जरूरत के लिए कर्जों को देखेंगे कि कौन सा बैंक आपको सबसे अच्छा और कम शराइत पर पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है HBL का पर्सनल लोन। तो इसमें हम HBL के पर्सनल लोन को डिस्कस करेंगे। तो HBL आपको जबरदस्त ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जबरदस्त आपको बेनिफिट्स भी देता है और फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप HBL से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहां पर देखें, सबसे पहले नंबर पर फीचर है कि आप 25,000 से 30 लाख रुपए तक HBL से पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो टेन्योर प्रोवाइड किया जाएगा वो किया जाएगा आप 1 साल के लिए या फिर 4 सालों के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी। उसके बाद आपके पास टॉप ऑफ गिल्टी का भी ऑप्शन मौजूद होगा हर 12 मंथ के बाद। उसके बाद आपको लाइफ कवरेज इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो लोन है आप पर्सनल लोन HBL का, ये आप विया मोबाइल ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं अगर आपका अकाउंट है। एक बात आपने याद रखनी है, पर्सनल लोन वो हजरात ले सकते हैं या वो बहनें या भाई ले सकते हैं जिनका HBL या फिर नेशनल बैंक के अंदर या फिर बैंक अल हबीब के अंदर अकाउंट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप ये पर्सनल लोन क्या कर सकते हैं, HBL की ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें, क्राइटेरिया के अंदर चेक करते हैं क्या क्राइटेरिया है। यहां पर देखें, जो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन है जिनकी सैलरी HBL के अकाउंट के अंदर आती है वो ले सकते हैं ये पर्सनल लोन, और उनकी उम्र 21 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद हाउ टू अप्लाई में किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल लोन लेना हो तो आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, उसके बाद लेटर फॉर एम्प्लॉय होना चाहिए इफ एप्लीकेबल। उसके बाद कैलकुलेटर के जरिए आप अपनी किस्त भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। यहां पर देखें, अब आपको कितना लोन चाहिए, 30 लाख तक चाहिए, कितना लोन चाहिए, वो आप यहां पर इसे अप एंड डाउन यानी कि इसको बार को आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं। अब यहां पर देखें, मुझे 30 लाख लोन चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, फर्ज करें मुझे 4 सालों के लिए चाहिए, तो यहां पर देखें आपको जो मार्कअप लगेगा वो लगेगा आपको 36% और आपकी किस्त महाना की बनेगी 1,17,816 रुपए आपको किस्त बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपने यहां पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर डिटेल पेमेंट स्केड्यूल। तो यहां पर देख सकते हैं आपकी कितनी किस्त देनी पड़ेगी, कितना इंटरेस्ट रेट बाकी रह जाएगा, वो सारी यहां पर 4 सालों के लिए किस्तें बनकर आ चुकी हैं। ठीक है, कितनी आपने मंथली किस्त पे करनी है, किस तरह पे करनी है, कितना आपको टैक्स लगे, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये था HBL का पर्सनल लोन जिसमें आप 25,000 से 30 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम चलते हैं, NBP का पर्सनल लोन है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसे एडवांस सैलरी का भी नाम दिया गया है। ये बात आपने याद रखनी है। इसमें बेनिफिट ये है कि परमानेंट एम्प्लॉय या फिर आप जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है वो दोनों ले सकती हैं अगर आपकी सैलरी नेशनल बैंक के अंदर आती है। ठीक है, जो पर्सनल लोन है, ठीक है, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए तक ले सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं वो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। लो आपसे मार्कअप रेट दिया जाएगा, ये भी आप 48 मंथ के लिए ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको HBL का बताया। 4 सालों के लिए ले सकते हैं, ये भी आप 4 सालों के लिए ले सकते हो, यहां पर आप 30 लाख तक ले सकते हो। HBL का भी आप 30 लाख तक ले सकते हैं। क्विक प्रोसेसिंग होगी और फास्ट सेटलमेंट होगी। उसके बाद आपको नो मिनिमम इनकम या कोटरियाल आपको कोई भी चीज जमा ज़राती जमानत कोई भी देने की पड़ेगी नहीं। ठीक है, आपने अपनी जमानत के ऊपर ही आपको कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो आपके परमानेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है वो सारे क्या कर सकते हैं, जिनकी सैलरी जो है NBP में आती है वो ये क्या कर सकते हैं, कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें, टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपको कुछ बताया गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उसके बाद उनका ये नीचे वाला सारी चीजें होंगी। NBP एडवांस सैलरी इज फॉर NBP अकाउंट होल्डर हु आर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ फेडरल प्रोविजनल सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज रिसीविंग सैलरीज थ्रू NBP। पहले भी बता चुका हूं, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी जो सैलरी है वो NBP के अंदर आती है वो ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले भी इसी तरह ही है। ठीक है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं तो आप 20 लाख कर्ज ले सकते हैं, लेकिन आपकी सैलरी जो है वो NBP में आती हो। आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक ले सकते हो, 4 सालों के लिए ले सकते हो। आपकी उम्र जो है वो
59 साल रखी गया है, ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम उम्र है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है वो 20 लाख तक ले सकते हैं 4 सालों के लिए, और उनकी एज में रिलैक्सेशन कितनी होगी, यहाँ पर उनकी 55 साल, कॉन्ट्रैक्ट वालों की 55 साल रखेगी, यानी कि कम है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मौजूद है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी ले सकते हैं, चाहे आप आर्मी पर्सन है या जनरल पब्लिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर के ऊपर किस्त चेक करनी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये यानी कि दोनों में सेम चीजें हैं, चाहे आपका पर्सनल लोन यानी कि एचबीएल का था या फिर आपका एनबीपी का हो। तो यहां पर देखें, जो आपका परमानेंट एम्प्लॉय है उन्हें क्या पे करना है, उन्होंने 25,000 या 5% पर एनमन के हिसाब से फिक्स्ड मार्कअप पे करना है, ठीक है, 48 मंथ के लिए। इसी तरह आपने, लेकिन जो आपका पर्सनल बैंक लोन था एचबीएल का, उसमें आपने 36% तकरीबन पे करना है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो एम्प्लॉय हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उन्होंने 27% सूद देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप किस भी कैलकुलेट कर सकते हो, परमानेंट हो या आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यहाँ पर आपने चूज करना है। उसके बाद आपको कितना लोन चाहिए यहाँ पर आप लिख देंगे, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, कितना आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना है कितने मंथ के लिए चाहिए, वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 33,436 किस्त बनेगी, ठीक हो गया। इस तरह आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन आपका सेम है। उसके बाद एक बात आपने याद रखें, जो अच्छी चीज मुझे लगी है वो ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हो जाएगी, ये आपने फिल करना है, सबमिट करवाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन आप 24 घंटों के अंदर अंदर आपसे राब्ता कर लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई। ये बेनिफिट्स आपको दे रहा है एनबीपी, ठीक हो गया। ये था आपका एनबीपी और पर्सनल लोन था जो आपका एचबीएल का बताया। अभी हम लास्ट वन को चेक कर लेते हैं, वो है बैंक अल हबीब का कंपैरिजन करेंगे इन बाकी दोनों बैंक्स के साथ, एनबीपी और एचबीएल के साथ, ठीक है। जो आपका बैंक अल हबीब है वो आपको कैश फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जो कि हासिल फ्री होगी, पर्सनल लोन है जिसे आप कहा गया है, ठीक है। आप दो कैटेगरीज के लिए हासिल कर सकते हैं, यानी कि रनिंग फाइनेंस के लिए ले सकते हो या फिर आप टर्म फाइनेंस के लिए भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप रनिंग फाइनेंस के लेते हो तो आपने क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपने किस्त भी और मार्कअप भी पे करना है, और अगर आप टर्म फाइनेंस के लेते हो तो आप 1 से 4 सालों के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपने हर महीने के अंदर किस्त पे करनी है। जिस तरह एनबीपी में हमने देखा कि आप 4 सालों का कर्ज ले सकते हैं, इसी तरह हमने क्या देखा, एचबीएल में देखा। इसी तरह बैंक अलबीबी ने आपको 4 सालों के लिए कर्ज देगा, ये आपकी चॉइस है, आप कितने अरसे के लिए लेते हो। अगर ये आप कर्ज लेते हो तो आपको कौन कौन से ऑप्शन ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपकी असल फ्री प्रोसेसिंग होगी, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मौजूद होगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज होंगे आपके एक्चुअल रेट के ऊपर, नो प्री पेमेंट पेनल्टी आपसे दी जाएगी। इसी तरह थर्ड पार्टी की सिक्योरिटी आपने गारंटी की देनी है, अगर आपके पास कोई भी चीज है तो आप जमा करवा कर ले सकते हैं, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर कोई भी और चीज। उसके बाद पे पाक डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन मौजूद होगा, फ्री ई स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्सनल लोन है, जो सैलरीड पर्सन है वो ये ले सकते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। कैश फाइनेंस इसका नाम रखा गया, पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस जो है मिनिमम आप 50,000 ले सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम आपकी चॉइस है, आप कितना कर्ज लेते हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। आप 50 लाख तक भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका रनिंग फाइनेंस के लिए गया है वो 2% और डिपॉजिट रेट आपने पे करना है अगर आप 5 मिनट तक लेते हैं। टर्म फाइनेंस ने 1.50% आपने पे करना है डिपॉजिट रेट के हिसाब से। उसके बाद रनिंग फाइनेंस से आपसे क्या लिया जाएगा, 1.50% ओवर 3 मंथ की बोर लिया जाएगा। इस तरह टर्म फाइनेंस वालों ने 1.25 ओवर 1 ईयर की बोर लिया जाएगा आपसे। इस तरह जो बैरून मुल्क रहते हैं वो भी ले सकते हैं कर्ज, ये पर्सनल लोन जो है, ठीक। रनिंग फाइनेंस वाले 2% पे करेंगे ओवर 3 मंथ की बोर, और इसी तरह टर्म फाइनेंस पे करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इसके बेनिफिट फीचर, अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने ये लेना चाहते हैं तो आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी, सैलरी स्लिप, उसके बाद बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए लास्ट 6 मंथ के, ठीक है। आपके पास बैंक की स्टेटमेंट होना जरूरी है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको इसके बेनिफिट फ्यूचर बताया। फिर आप ये 50, एक फायदा है कि आप अगर बैंक अल हबीब से लेते हैं तो आप 50 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, लेकिन दोनों बाकी जो बैंक है, नेशनल बैंक और एचबीएल बैंक, उसमें आप क्या कर सकते हैं, 30 लाख रुपए तक कर्ज दे सकते हैं। लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं वो सेम है, जो कंडीशन है थोड़ी सी वो बैंक अल हबीब की कुछ ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी जो पर्सनल लोन है, अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आपको फौरन 1-2 दिनों के अंदर अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आप अगर हासिल करना चाहते हैं कर्ज,
तो इनमें से आपकी चॉइस है कौन सा बैंक चूज करें जिसमें आपकी सैलरी आती है, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, वही आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये आपकी चॉइस, आप किस में से लेते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लोज प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।